नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी टेस्ट सीरीज़ में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को कि शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतनी ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। तो ये गद्यांश था। अब इससे जुड़े हम प्रश्नों को करेंगे। पहला आपका प्रश्न है कि शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन ए शुक्र और शनि की, ऑप्शन बी बृहस्पति और यूरेनस की, ऑप्शन सी मंगल और प्लूटो की, ऑप्शन डी शनि और बृहस्पति की। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है यानी बृहस्पति और यूरेनस वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है। ऑप्शन ए पानी से भी कम, ऑप्शन बी हवा से भी कम, ऑप्शन सी आकाश से भी कम, या ऑप्शन डी धरती से भी कम। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो ए है यानी पानी से भी कम वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न आपका 3 है कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, या ऑप्शन डी पृथ्वी। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सी है यानी शनि वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है शनि में समा सकती हैं। ऑप्शन ए 95 पृथ्वियां, ऑप्शन बी 750 पृथ्वियां, ऑप्शन सी 95 यूरेनस, ऑप्शन डी 750 यूरेनस। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन जो बी है यानी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं। प्रश्न 5 है सौर मंडल में शनि का क्रम है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी छठा, या ऑप्शन डी पहला। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सी है यानी सौर मंडल में शनि का जो क्रम है वो कौन सा है, छठा क्रम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। इनमें से कौन सा कवि जो है छायावादी कवि है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो ए है यानी महादेवी वर्मा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 32 है, ऑप्शन बी 33 है, ऑप्शन सी 34 है, या ऑप्शन डी 35 है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है यानी 33 वो आपका सही हो जाएगा। अगर स्वर की बात करें तो स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ए बत्तियां सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वीर रस है, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी शांत रस है, ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार रस है। अखियां हरि दर्शन की भूखी यानी आंखें जो ढूंढ रही हैं कैसे रहूं रूप रस रैची, यानी रूप के बिना उसको देख करके कैसे रहें यानी वियोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी वियोग श्रृंगार रस वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद कौन सा होता है। यानी दोहा के विपरीत कौन सा होता है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, या ऑप्शन डी हरिगीतिका। तो दोहा का जो उल्टा होता है आपका सोरठा। ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 10 है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी
अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी संभावना अलंकार, या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो ए है यानी उपमा अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। यानी खिली हुई अब आई फिर की सी आई, यानी जब भी किसी पंक्तियों में सा सी से आ जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। प्रश्न 11 है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा है, ऑप्शन बी कंठ है, ऑप्शन सी तालु है, ऑप्शन डी दंत है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी कंठ वो आपका सही हो जाएगा। यानी घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और घा किस वर्ग का है? तो ये का वर्ग का है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 12 है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी बहुब्रीहि समास, जिस समास के सभी पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बनाएं वहां होता है आपका बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13 है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी थ, या ऑप्शन डी ता। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाए, यानी था। आपकी कैसी ध्वनि है? ये है आपकी अल्प प्राण। 13 का सॉरी नहीं 13 का आपका डी हो जाएगा। ये भी महाप्राण है आपका ए ऑप्शन, और बी और सी। ये खा आपका अल्प प्राण है, और सॉरी इनमें से खा जो है महाप्राण है, धा भी महाप्राण है, और था भी महाप्राण है, लेकिन ता जो है वो आपका कैसा है? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं? वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर मुख से हवा कम निकले उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और उच्चारण करने पर अगर मुख से हवा ज्यादा निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 14 है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि पंक्तियों में कौन सा अनुप्रास है? ऑप्शन ए श्रुत्यानुप्रास है, ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास है, ऑप्शन सी लाटानुप्रास है, ऑप्शन डी छेकानुप्रास है। तो 14 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है यानी लाटानुप्रास वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एक जैसी ही पंक्तियां हों और पद मात्र के बदलने के कारण क्या हो जाए? अर्थ बदल जाए, वहां होता है आपका लाटानुप्रास। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी विशेषोक्ति अलंकार, या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी विशेषोक्ति अलंकार सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 16 है कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा ने, या ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो प्रश्न 16 का आपका ऑप्शन जो ए है यानी विश्वनाथ प्रसाद सही हो जाएगा, यानी विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न 17 है निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन ए उर्वशी नहीं है, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र नहीं है, ऑप्शन सी मृगनयनी नहीं है, या ऑप्शन डी रश्मिरथी नहीं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी मृगनयनी वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र और आपकी रश्मिरथी ये तीनों ही रचना किनकी हैं? ये हैं आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला करेंगे। प्रश्न आपका 18 है कि तरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है, या ऑप्शन सी द्विगु समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी द्विगु समास वो आपका सही हो जाएगा। तिरंगा यानी जिस समास का पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक। तिरंगा यानी तीन रंग। ठीक है, तो वहां पे कौन समास होता है? द्विगु समास होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 19 है किस पंक्ति में अपनुहुति अलंकार है? ऑप्शन ए इसका मुख चंद्रमा के समान है, ऑप्शन बी चंद्र इसके मुख के समान है, ऑप्शन सी इसका मुख ही चंद्र है, या ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। तो प्रश्न जो 19 है वो आपका ऑप्शन जो डी है यह चंद्र नहीं मुख है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 20 है कि गधा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी गधर्व, ऑप्शन सी गर्धव, ऑप्शन डी गर्धव। तो यहां आपका जो ऑप्शन बी डी है वो आपका सही हो जाएगा, गर्धव। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 21 है अलंकेश किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए बादल का, ऑप्शन बी कल्प वृक्ष का, ऑप्शन सी कुबेर का, या ऑप्शन डी चपला का। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी कुबेर वो आपका सही हो जाए। अलंकेश किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है आपका कुबेर का।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 22 है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी आपका चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है धनवान को व्यर्थ, ऑप्शन बी बेकार में, ऑप्शन सी सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी बेकार में वो आपका कैसा है, गलत है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 23 है कि जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अच्छ या ऑप्शन डी असमर्थ। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 24 है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन ए रवैया, ऑप्शन बी डटैया, ऑप्शन सी खवैया या ऑप्शन डी बचैया। तो यहाँ पे 24 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी खवैया जो है वो बैया प्रत्यय लगाने से बना है। आगे बढ़ेंगे, आपका प्रश्न 25 है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। पित्रानुमति, ऑप्शन बी पितृनुमति, ऑप्शन सी पितृनुमति, ऑप्शन डी पित्रानुमति। तो 25 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है यानी पितृनुमति वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 26 है कि वर्तिका का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए बत्ती, ऑप्शन बी बाती, ऑप्शन सी वर्तिक, ऑप्शन डी वात। तो 26 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है यानी बाती वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 27 है कि निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, इनमें पहला और छठा वो आपके एक स्थान पर रहेंगे, इधर दिया गया होगा आपका, हाँ, और यार अलावा इनको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करके एक सही वाक्य बनाना है। तो ऑप्शन आपके हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाए, नहीं वाह या लारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 28 है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं या ऑप्शन डी चाकू। तो चाकू शब्द का हमेशा जो बहुवचन होता है वो चाकू ही रहता है। ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 29 है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी विश्रांत, ऑप्शन डी विश्रम। तो 29 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है यानी परिश्रम का क्या होगा, विश्राम, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दोहा है, ऑप्शन बी चौपाई है, ऑप्शन सी सोरठा है या ऑप्शन डी सबैया है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी चौपाई वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 31 है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी अधिकरण कारक वो आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मैं, पे और पर अगर वाक्य में आ रहे, क्रिया का आधार पता चल रहा है तो वहां कौन सा हो जाता है आपका अधिकरण कारक। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 32 है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए ठकुरानी, ऑप्शन बी कुराइन, ऑप्शन सी ठकुरिन, ऑप्शन डी ठाकुरी। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी ठकुरानी वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 33 है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि है, ऑप्शन बी यड़ संधि है, ऑप्शन सी स्वर संधि है या ऑप्शन डी व्यंजन संधि है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी व्यंजन संधि वो आपका सही हो जाएगा। अब जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगन्नाथ का होता है संधि विच्छेद जगत धन नाथ, क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय का समास है। चक्रपाणी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चतुर्युग्म, ऑप्शन सी नीलोत्पलम या ऑप्शन डी माता पिता। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी नीलोत्पलम वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 35 है, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बिना जान पहचान के लेन देन, ऑप्शन बी बिना योग्यता के योग होने का नखरा, ऑप्शन सी भयंकर वर्षात होना, ऑप्शन डी भयंकर सर्दी होना। तो 35 का जो ऑप्शन आपका जो बी है यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 36 है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है।
ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, ऑप्शन डी प्रत्युत। तो 36 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रति जो है वो क्या है आपका उपसर्ग है। प्रश्न 37 है, इनमें से कौन सा कवित्री जो है वो सही लिखा है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो 37 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है, कवित्री, वो आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 38 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ऑप्शन बी मुझसे यह काम संभव नहीं, ऑप्शन सी प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ऑप्शन डी मैं जा रहा हूं। तो प्रश्न जो 38 है वो आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो रहा है, यानी शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, वो कैसा है? शुद्ध वाक्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है प्रश्न 39 कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तरुणी नहीं है, ऑप्शन बी प्रमदा नहीं है, ऑप्शन सी ललाम नहीं है, ऑप्शन डी ललना नहीं है। तो प्रश्न 39 का जो ऑप्शन सी है जो है ललाम, वो आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 40 है कि स्थावर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी जंगम, ऑप्शन सी जड़ या ऑप्शन डी सचल। तो स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 41 है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन सी अयोग्य, ऑप्शन डी अवनति। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी अनुत्तीर्ण वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 42 है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए घनघोर वर्षा होना, ऑप्शन बी बहुत अधिक उपद्रव करना, ऑप्शन सी बहुत भारी प्रयास करना, या ऑप्शन डी नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो 42 का ऑप्शन आपका जो सी है यानी बहुत भारी प्रयास करना वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 43 है 43 कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी मगही। तो प्रश्न 43 का आपका ऑप्शन जो ए है यानी कन्नौजी वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 44 है कि रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी आपका 8। तो रामचरितमानस में आपके 7 सोपान, या हम इसे कांड भी कह सकते हैं कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, ठीक है। प्रश्न आपका 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, या ऑप्शन डी पेड़। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी मित्रता वो कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। अब लड़का कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। और भारत कैसी है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 46 है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी क्रिया है, ऑप्शन डी प्रविशेषण है। तो 46 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है यानी क्रिया विशेषण वो सही हो जाएगा। यानी पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बिक रही हैं, बिकना क्या है? क्रिया है, और क्रिया कैसी है? विशेषण है। क्रिया की विशेषता क्या है? वो धड़ाधड़ बिक रही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 47 है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, या ऑप्शन डी संबंध कारक, या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो यहां कुर्सी पर मास्टर जी पर आया है यानी अधिकरण कारक। मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं पे पर अगर ये आए तो वहां कारक आपका होता है अधिकरण कारक। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 48 है कि संकर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, या ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द। आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 49 है सदा सच बोलना चाहिए, एक किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संदेहवाचक है, ऑप्शन बी इच्छावाचक है, ऑप्शन सी आज्ञावाचक है, ऑप्शन डी संकेतवाचक है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी इच्छावाचक वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 50 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? ऑप्शन ए एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ऑप्शन बी वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ऑप्शन सी मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है
ऑप्शन डी, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका मिश्र वाक्य नहीं है, वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।